चली जा रही है। पैसे हमसे पूरे लो, बजट पूरे ऐलान करो, सारा धंधा ट्रांसफर पोस्टिंग पे चल रहा है। टीचर्स अलग नाला है, जो सीनियर टीचर हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो परेशान है कि उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और जाली किस्म की भर्तियां, जाली के मिसाइल बना बना के भर्तियां, धंधा चल रहा है। और इसके नतीजे में हमारा मुस्तकबिल गैर महफूज बनता चला जा रहा है। आप मुझे बताइए कि हम अपने बच्चों का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? तालीम हासिल कर भी लें, किसी तरह हम पेट काट कर उनको पढ़ा भी लें, तो रोजगार के जराए नहीं मिलते। इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लोग चलाते हैं, घरों के अंदर इंडस्ट्रियां चल रही हैं, बिजली महंगी कर दी गई है, गैस महंगी कर दी गई है, हर चीज की कॉस्ट बढ़ती चली जा रही है। हुक्मरानों की पॉलिसियों के नतीजे में जो चीजें हमारे यहाँ बनती थी, अब वो चाइना का माल यहाँ पर आ जाता है, तो हमारी छोटी इंडस्ट्री तो वैसे ही फारिग कर रहे हैं। हर चीज के ऊपर टैक्स लगाकर हमें जो है वो बिल्कुल ना हुनर हमारा किसी काम आ सके, ना तालीम किसी काम आ सके, ना रोजगार के मौके मौजूद हो, तो इस शहर के बच्चों का मुस्तकबिल क्या है? हम इस सवाल को उठाकर इसका जवाब तलाश करने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं और हम हुकूमत से कहते हैं कि हमारा हक है कि हमारे बच्चों को भी रोजगार मिले, इनको भी सरकारी मुलाजमत मिले, इनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले और मुफ्त मिले। ये जो दुकानें जगह जगह लग गई हैं, पूरे 3-3.5 करोड़ की आबादी में सिर्फ 2 जनरल यूनिवर्सिटीज हैं, और वो भी इस तरह है कि एक कॉलेज था, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। बस 40-50 हजार बच्चे इंटरमीडिएट से फारिग होते, 16 हजार की गुंजाइश है, बाकी कहां जाए? तो ये मुआशरे में क्या करना चाहते हैं? मुनशियात फैल रही है सरकार की सरपरस्ती में, पुलिस की निगरानी में, थानों की आशीर्वाद से, और ये थानों का और पुलिस का पूरा सिस्टम जो रिश्वत का निजाम है, वो इसी असेंबली के लोगों तक जाकर पहुंचता है। हमारे बच्चे मुनशियात इस्तेमाल करें, हमारे बच्चे डाकू बने, चोर बने, लेकिन तालीम उनको नहीं दी जाएगी, रोजगार उनको नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। ये जो हम कहते हैं कि कानून काला कानून है, इसीलिए कहते हैं कि शहर के भी तमाम इदारों पर अब सिंध हुकूमत कब्जा कर रही है और बल्दियात के इंतखाब हो भी जाएंगे तो हमारी बुनियादी चीजों के लिए भी हमें इसी सेक्रेटेरिएट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, जो सेक्रेटेरिएट करप्शन का अड्डा है। ये पीछे इसकी इमारत मौजूद है, जाकर देख लें। कोई जायज काम कराने के लिए आप यहां पर चले जाएं, चपरासी से लेकर ऊपर तक के अफसर तक के रेट बने हुए हैं, लोगों की जायज प्रमोशन नहीं होती, उसके लिए फाइलें रुकती हैं और फाइलों में पहिया लगाओ, पैसे खिलाओ इनको, और ये राशि अफसरान यहां पर बैठे हुए हमारे कलेजे में मूंग डल रहे हैं। और इनकी सरपरस्ती ये असेंबली करती है जिसको वज़रा कहते हैं हमारी अक्सरियत है। तुम्हारी अक्सरियत हमें पता है कैसे है। तुम देही आवाम को बेवकूफ बनाकर, गुलाम बनाकर, उनकी गर्दनों पे अपने पांव रखकर चढ़कर यहां पर आते हो। गोठों के अंदर लोगों के पास कोई चॉइस नहीं होती, कोई चॉइस नहीं होती कि वो वडेरे के मुकाबले में उठकर खड़े हो सके। इसका नाम जमहूरियत नहीं है, यह फसाइयत है, यह आमरियत है, यह कब्जा है जो पूरे देही सिंध पर इन लोगों ने किया हुआ है। और अब ये शहरों का रुख करके बराह रास्त काम करना चाहते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी तर्जुमानी जहां हम जिसको हमने मैंडेट दिया उन्होंने नहीं की। बड़े बड़े धोखे दिए गए, बड़े बड़े नारे लगे कि हम जो है कोटा सिस्टम का खात्मा करेंगे, हम 5वीं कौमियत महाजरों को करार दिलवाएंगे, हम जो है महसूरीन को वापस लेकर आएंगे। अरे तुम 5वीं कौमियत तो तुम क्या दिलवाते, तुम हमें शिनाख्त तो क्या देते, तुमने तो शिनाख्ती कार्ड भी बना के दिए लोगों के, शिनाख्ती कार्ड बना के नहीं दिए इन जालिमों ने। ये देखें दवाई अभी मेरी बहन की आ गई है, ये मेरी बहन ये कह रही है कि 7 साल हो गए मुझे शिनाख्ती कार्ड बनाकर नहीं दे रहे। मेरी बेटी ने ग्रेजुएशन की है,
ये सूरत हाल है कि ये जो इतना भारी मैंडेट लोगों से लेते रहे, ये शिनाख्ती कार्ड भी नहीं दे सके लोगों को, ये पानी का मसला हल नहीं कर सके। नेमतुल्लाह खान साहब ने पानी का आखिरी मंसूबा बनाया था। 2005 के बाद सारी हुकूमतों ने मिलकर, एमक्यूएम की पूरी ताकत यहां मौजूद रही। पीपल्स पार्टी 14 साल से बरसर इख्तियार है। नून लीग विफाक में 5 साल हुकूमत में रही, और अब भारी मैंडेट देने वाली पीटीआई वो भी 3.25 साल से यहां मौजूद है। एक मंसूबा पानी का इन्होंने नहीं बनाया जालिमों ने, एक बूंद पानी का इजाफा कराची के लिए नहीं किया। आबादी बढ़ रही है और टैंकर माफिया अलग है, लीकेजेस अलग है। जो पानी है वो फरोख्त होता है, नलकों में नहीं आता। कितनी अभी बल्दिया टाउन में इलेक्शन हुआ था जिंदगी, सारी पार्टियां इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी और सब ये कह रही थी कि अब पानी लेकर आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि बल्दिया टाउन में पानी आ गया? झूठी बात है, झूठे दावे। 4 गलियों में अगर आ गया तो 40 गलियों को महरूम कर दिया। ये सारी पार्टियां आपको कुछ नहीं दे सकती, इन्होंने हमारा इस्तेहसाल किया है। और अब ये ताकत के जोर से इस काले कानून को मुसल्लत करके हमसे हमारे इख्तियारात छीनना चाहते हैं। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है कि हम जिद्दोजहद करें, हम मैदान में निकलें जिस तरह आप निकली हैं। और रोज में हजारों खवातीन आती हैं और एहतजाज करती हैं। ये इंसान है, ये लोग हैं इस शहर के जो इतनी बड़ी तादाद में यहां आकर एहतजाज करते हैं और ये मुतालबा करते हैं कि इनकी आवाज को कौम तक पहुंचना चाहिए। मैं मीडिया से भी गुजारिश करता हूं, इस धरने को जो 14 दिन से जारी है, इसका जो हक था वो नहीं दिया जा रहा। जिस तरह हुक्मरान कराची के हक को गस्ब कर रहे हैं, कराची के लिए उठने वाली इस जज्ब नवाज को वो मुकाम नहीं मिल रहा जो उसको मिलने का हक है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि पाकिस्तान भर के सोचने समझने वाले लोग, बड़े बड़े एंकर्स, दानिश्वर, इन सब का यह फर्ज बनता है कि इस सर्दी में, इस सख्त मौसम में, बरसती बारिश में मौजूद ये धरना जो अब 2 हफ्ते मुकम्मल कर चुका है, इसकी पुष्ट पर आकर खड़े हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस धरने के शुरका खुद एक पैगाम है, खुद एक मैसेज बन गए हैं। और उसके नतीजे में इस धरने से कराची के लोगों को एक उम्मीद बनती जा रही है। लेकिन मैं अपनी माओ बहनों से ये दरख्वास्त करता हूं कि आप अपना फर्ज अदा करें, सिर्फ यहां शिरकत नहीं करें, बल्कि जब जाएं तो अपने खानदान में, अपने मोहल्ले में, अगर आप में से कोई वर्किंग वुमेन है तो फिर वो जाकर अपनी जहां मुलाजमत करते हैं वहां पर जाकर इस धरने का पैगाम दें कि ये कराची के हक, कराची के इख्तियार और काला कानून के खिलाफ ये धरना है। हमारे रहे सहे इख्तियारात छीनने का धरना है। बहुत सारी माएं बहनें इस वक्त डिस्पेंसरियों में जो केएमसी के तहत चलती हैं उसमें काम करती हैं। केएमसी के 1000 स्कूल हैं, उसमें खवातीन भी हैं, उसमें मर्द भी हैं। ये जालिम इस पर कब्जा इसीलिए करना चाहते हैं कि जिस तरह सिंध हुकूमत के तहत चलने वाले इदारों में जो वैकेंसीज खाली होती हैं अपनी मर्जी के लोग मुसल्लत कर देते हैं, अब ये केएमसी के इदारों के अंदर भी यही काम करेंगे। तासुब की बुनियाद पर, रिश्वत की बुनियाद पर भर्तियां करेंगे और काम करने वाले लोग फिर परेशान हाल रहेंगे और उनके लिए रास्ते फिर बंद कर दिए जाएंगे। इस शहर की किस्मत में ये धक्के नहीं है। मुझे मालूम है इतनी बड़ी आबादी में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और केमाड़ी जिसे हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए एक बस भी नहीं चलती। पूरे शहर कराची में गवर्नमेंट के तहत चलने वाली कोई एक बस नहीं चल रही। अभी ग्रीन लाइन का जाली इफ्तिताह करके प्राइम मिनिस्टर गए, 3 साल में इन्होंने प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया, जो कि उससे भी पिछले 2-3 साल से चल रहा था। और बसें मंगवाकर कहा ट्रायल का इफ्तिताह कर दिया, अब भी पूरी बसें नहीं चल रही है। खैरात हमें नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब।
हमारे टैक्स इन माओ बहनों के, इनके घर वालों के टैक्सों से पूरे पाकिस्तान को हम चलाते हैं। पूरे पाकिस्तान में जितना भी तरक्याती काम होता है उसमें 50% हिस्सा शहर कराची का होता है, हमारा होता है। जितनी मेट्रोज बनती है उसमें हमारा हिस्सा है, जितनी मोटरवेज आपने बनाई है उसमें हमारा हिस्सा है। लेकिन हमारे लिए जो मोटरवे नवाज शरीफ ने भी बनाई, तो कराची हैदराबाद सुपर हाईवे कोई मोटरवे बना दिया, आज भी उस पर रक्षा चलता है और आज भी उस पर मोटरसाइकिल चलती है। शर्म तुमको मगर नहीं आती। क्या कसूर किया है शहर के लोगों ने, माओ बहनों ने, ये चिंचियों में धक्के खाए? इनकी सेहतें इस काबिल है? इलाज की सहूलत दो नहीं, तालीम तुम दो नहीं, ट्रांसपोर्ट तुम नहीं दो, धक्के में खिलाओ, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तारीफ करो। अब यह धंधा नहीं चलेगा। जमात इस्लामी शहर की वो आवाज है जिसने इस शहर को तामीर किया है, इसको तरक्की दी है, इसको आगे बढ़ाया है। हम ये तमाशा होता हुआ नहीं देख सकते। हम इस जाली अपोजिशन के ऊपर इस सूबे के आवाम को और इस कराची के आवाम को नहीं छोड़ सकते। 50 MPA इस असेंबली में अपोजिशन के हैं, 22 है एमक्यूएम के और 30 है PTI के। ये 52 लोग मिलकर क्या कर रहे हैं? 2 महीने से ज्यादा हो गया ये बिल, जाली बिल आए हुए, फ्रॉड बिल, काला कानून, कराची पे कब्जे का कानून, कराची के तमाम इदारों पे कब्जे का कानून। क्या किया है एमक्यूएम ने अब तक? क्या किया है PTI ने अब तक? कराची बचाओ मार्च आपने किया, हमारी माओ बहनें शरीक हुई उसमें, धरने आपने दिए, मुसलसल रोज आप एहतजाज कर रही हैं, हमारे जवान कर रहे हैं, हमारे बूढ़े कर रहे हैं, हमारे बच्चे कर रहे हैं। 14 दिन से यहां पर मौजूद है। ये अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं? माजी में भी इन्होंने सिर्फ मुक्कू का किया है, सिर्फ अपनी जात के लिए, अपने ओहदों के लिए, अपनी वजारतों के लिए हमारे मैंडेट को बेचा है। अब हम इस नाम निहाद अपोजिशन जो सिंध की अपोजिशन है उसके हाथों इस शहर को मजीद तबाह नहीं होने देंगे। हम इन वडेरों की मुजाहिमत करेंगे जिन्होंने पहले मकामी लोगों पर कब्जा किया है, अब शहर पे भी कब्जा कर रहे हैं। इन वडेरों और जागीरदारों के रास्ते में अवाम को बेदार करना होगा। हम एक इस्लामी दीनी तहरीक है, जमात इस्लामी अदल का निजाम चाहती है, इंसाफ की हुक्मरानी चाहती है और उसका फर्ज बनता है इस तहरीक का कि हक को हक कहे और बातिल को बातिल कहे, जुल्म को जुल्म कहे और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करे। हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना अफजल जिहाद है। हम वो जिहाद कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने मुजाहिदीन को उनका दर्जा बुलंद किया है उन लोगों के मुकाबले में जो घरों में रहते हैं और महज दुआएं करते रहते हैं। दुआ करने वाले दुआ करते रहे। हम मैदान अमल में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इस शहर को मजीद किसी कब्जे से बचाएंगे। नासिर शाह साहब अपनी टीम के साथ आए और कहा कि हम बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से यहां पर आए हैं और आप अपना धरना खत्म कर दीजिए, मौखर कर दीजिए और हम आपकी 2-3 बातें अभी मान लेते हैं, बाकी बातें भी हम मान लेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। हमने लोगों से भी मशवरा किया और उनसे भी वाज़ेह किया कि हम धरना दिए इसलिए नहीं बैठे हुए कि हम कोई सियासी बाजीगरी कर रहे हो कि आकर बैठे हैं, आप आए और ऐलान करें और हम यहां से उठकर चले जाएं। मैंने उन पर बहुत वाज़ेह किया कि हम संजीदा हैं, हम इस मसले को हल करना चाहते हैं, हम इस कानून के खिलाफ आइन शिकों को खत्म करना चाहते हैं, इस काले कानून को वापस दिलाना चाहते हैं। हम कराची का इख्तियार कराची के लिए चाहते हैं, मेयर का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से करवाना चाहते हैं और मेयर के मातहत कराची के तमाम इदारों को देना चाहते हैं। हमारी कोई एक बात भी खिलाफ आइन नहीं है, खिलाफ कानून नहीं है और ऐसी नहीं है कि अनहोनी दुनिया भर में ऐसा ही होता है। उस पर उन्होंने कहा कि आप धरना खत्म कर दें। हमने उनसे कहा कि अगर आपको बात करनी है तो आप बात करें, मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं,
लेकिन धरना भी जारी रहेगा। धरना अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और वो मुज़ाकरात की कमेटी अनाउंस की उन्होंने, हमने भी कमेटी अनाउंस की, लेकिन 4 दिन से मफरूर है। वो कमेटी कहीं आपको मिले तो बताइएगा, हम भी मीडिया वालों को बताएंगे कि कोई कमेटी यहां पर मौजूद है। एक वादा था जो बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से करके नासिर शाह साहब गए थे। अगर वो ये समझते हैं कि ये गिले प्रैक्टिस के नतीजे में वो हमारे अज़्म और इरादे को तोड़ देंगे, हमें आसादी तौर पर कमजोर कर देंगे, तो आकर देख लीजिए कि मर्दी नहीं, हमारी माएं बहनें भी मजबूत आसाद का मुकाबला कर रही हैं और रोक करने देने के लिए तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम शिकस्त नहीं दे सकते हमें। और अब हमने ये फैसला किया है कि इस धरने को यहां पर रखते हुए पूरे शहर में एहतजाज किया जाएगा और इसका सिलसिला हमने शुरू कर दिया है। रैलियां निकल रही हैं, शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर धरने भी हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन 3 बजे पूरी शाहरा फैसल पर मार्च किया जाएगा। ब्लॉक कर देंगे पूरी शाहरा फैसल को इंशाअल्लाह ताला। इंसानों के सर होंगे और वो अपना हक मांग रहे होंगे। इन बड़े और जागीरदारों से कराची पर कब्जा, सिंध के आवाम पर जो कब्जा है उसको छुड़ाने का ऐलान कर रहे होंगे और हम वहां से रैली की सूरत में आएंगे। पूरे शहर से रैलियां शाहरा फैसल पर पहुंचेंगी और शाहरा फैसल पे हम रैली निकालते हुए आगे आएंगे। ये धरना भी जारी रहेगा। शाहरा फैसल पे भी इंशाअल्लाह इंसान होंगे और ये अमल रुकेगा नहीं, अब आगे बढ़ेगा। अब अरबाब इख्तियार सुन ले कि हम यहाँ शौक के लिए नहीं आए हैं, अपने हक के लिए आए हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए आए हैं। इन बच्चों को इन चिंचियों, इन धक्का खाती हुई बसों के हवाले नहीं करना चाहते, इन तालीमी इदारों के हवाले नहीं करना चाहते कि जिन्हें तुमने कब्जे में ले लिया है। हमारा भी हक है कि इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन हो, हमारे घरों में भी पानी आए, हमारे घर में भी बिजली आए, हमें भी ओवर बिलिंग से निजात मिले, हमारे चूल्हों में भी गैस आए। इस जालिम माफिया के खिलाफ हम निकल खड़े हुए हैं इंशाअल्लाह ताला। ये जिद्दोजहद जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आपसे मैं पूछूं अगर एक बात और, इतवार को तो हम करेंगे इंशाअल्लाह शाहरा फैसल के ऊपर धरना और उसमें फैमिलीज के साथ जो आना चाहे गाड़ियों में, खवातीन, बच्चे, बहनें फैमिलीज के साथ आए। लेकिन हम एक चाहते हैं कि शहर की किसी बड़ी शाहरा पर पूरे शहर की खवातीन, माओ बहनों का हम एक बड़ा धरना रखें। आप इसके लिए तैयार हैं? तैयार हैं उसके लिए इंशाअल्लाह? तो मीडिया के जरिए से हम इस अज़्म का इजहार कर रही है हमारी माएँ बहनें। हम कोशिश करेंगे आपको ज़हमत न दें, उससे पहले ही ये आपकी बात मान लें। लेकिन अगर इन्होंने इस बात को नहीं तस्लीम किया तो इंशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें भी मसरूफ तरीन शाहराओं के ऊपर धरना देंगी इंशाअल्लाह ताला और तुम्हारे ऊपर कलम का टीका बन जाएंगी। ये इंशाअल्लाह कलम का टीका बन जाएंगी। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा पूरी दुनिया को कि ये लोग क्यों एहतजाज कर रहे हैं, तुमने इनका कौन सा हक मारा है, किस चीज पे कब्जा किया है। वो वजीर जो इस वक्त शोर मचा रहे हैं, उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि मुंह छुपाने की तुम्हें जगह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। ये तुम्हारे लिए एक इतना जबरदस्त ये धरना तुम्हारे ऊपर एक ऐसा लेबल लग जाएगा, ऐसा सवाल बन जाएगा कि तुम निकल नहीं सकोगे अपने घरों से। आजमा लो हमारे आसाब को अल्लाह की मदद से और इन सब माओ बहनों, जवानों और बुजुर्गों और बच्चों की मदद से इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हें शिकस्त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम बहनों का जिस अज़्म का इजहार किया है, हम इनका तहे दिल से मशकूर हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं इसका अजर अज़ीम तमाम माओ और बहनों को जो अपने घरों से निकली, ये अमलन जिहाद है, इस जिहाद को कबूल करवाए। आप बहनें अज़ान के बाद जो नमाज अदा करना चाहती है
माजरत चाहता हूँ भाई। ये जिस जगह की सबसे ज्यादा नुमाइंदगी है वारंगी टाउन और बल्दिया टाउन और इन तमाम जगहों से आप लोग आए, सही है ना? किमाड़ी से भी आए है? कोरंगी से आए, पूरे शहर से दायरे के लोग आते हैं यहाँ पर। अब जाहिर सी बात है कि जो प्रोजेक्ट हैं जो ग्रीन लाइन के नाम से चला वो भी अधूरा बना है, और ऑरेंज लाइन जो बनाई गई है वो 6 साल हो गए सूबाई हुकूमत बना रही है, 6 साल में इन्होंने ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया। इस पर हम आप सबकी तरफ से ये करारदाद पास करते हैं कि ये हमारा पैसा है, हमारे पैसे को जाया कर रहे हैं, फौरी तौर पर वो मुकम्मल की जाए ताकि वहां ट्रांसपोर्ट में इतनी सी तो सहूलत मिल सके जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया।